जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है वो झारखंड की नदियाँ पर आधारित है। और आज का क्लास को आप क्या नाम दे सकते हैं? मैराथन नाम दे सकते हैं, चूँकि आज का क्लास जो है जिसमें आपका 60 प्लस क्वेश्चन है। यानी कि आज जो आप अगर धैर्यपूर्वक क्लास देख लेते हैं तो कोई भी झारखंड की नदियाँ से सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए, आप लोग धैर्यपूर्वक बैठ जाइए और आज का क्लास पूरा देखिए, ताकि आपका है झारखंड का नदी कंप्लीट हो जाएगा। और किसी प्रकार का सूचना या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें आप मैसेज के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका जो मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आज क्या है? झारखंड की नदियाँ। शानदार क्लास है, ठीक है, मैराथन वाला क्लास है। देखिए, आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट उत्तर बताते हुए चलेंगे। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो घंटों लग जाएगा, ठीक है? इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि सीधे उत्तर पर चलेंगे। झारखंड की अधिकांश नदियाँ कैसी है? पहला है बरसाती, दूसरा है सदाबहार, तीसरा है मानसूनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, बरसाती। झारखंड की जो है अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की? बरसाती है। बरसाती कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ बरसात के मौसम में इसमें पानी रहता है और बाकी मौसम में ये नदियाँ सूख जाती है। ठीक है? बरसाती मौसम है झारखंड की अधिकांश नदियाँ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड की नदियों को उसके प्रवाह, उसके दिशा के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? पहला है राजमहल की पहाड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर की पठार, तीसरा है अमरकंटक की पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक की पहाड़ी जो है कहाँ है आपका? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। सोन नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये आपको याद रखना है। राजमहल की बात किया जाए तो राजमहल कहाँ है आपका? झारखंड के साहेबगंज जिला में। कहाँ? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बोले हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिला में प्रवेश करती है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा लातेहार, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के झारखंड के गढ़वा जिला से प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। गढ़वा जिला की बात किया जाए तो झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड की सबसे पश्चिमी जिला आपका गढ़वा है। और गढ़वा की बात किया जाए तो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन है? आपका गढ़वा। किससे किससे साथ करता है सीमा साझा? तो बिहार से करता है, और आपका उत्तर प्रदेश से करता है, और आपका किससे करता है? सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ से करता है, ये आपको याद रखना है। तो गढ़वा झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? पहला है उत्तरी कोयल नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है अजय नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। अब उत्तरी कोयल नदी की बात की जाए तो उत्तरी कोयल नदी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी आपका औरंगा और अमानत है। कौन है? औरंगा और अमानत किसका है? आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, औरंगा। इसके अलावा आपका बूढ़ा नदी भी क्या है? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है, जिसे बूढ़ा नदी पर स्थित होने के कारण बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। यह आपका लातेहार जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में सोन नदी के अपवाह क्षेत्र किस जिले में है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। झारखंड में सोन नदी के अपवाह क्षेत्र की बात किया जाए, यानी कि किन किन क्षेत्रों में बहता है, तो ये हो जाएगा आपका पलामू में और आपका गढ़वा, दोनों जिला से होकर बढ़ता है आपका सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलता है? आपका एमपी अर्थात
मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सोन नदी का मुहाना कौन है? पहला है अरब सागर, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा की नदी। तो सोन नदी मुहाना कहाँ बनाता है? गंगा नदी में। और गंगा नदी की बात किया जाए तो झारखंड में एकमात्र जो जिला है आपका कौन? साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिला से होकर आपका गंगा नदी बहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और दामोदर नदी की बात किया जाए तो दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो अत्यधिक बाढ़ आने के कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसलिए इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पहला है चैनपुर गुमला, दूसरा है मसलिया दुमका, तीसरा है पिस्का रांची, चौथा है टोरी लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिस्का रांची। पिस्का रांची या पिस्का नगड़ी रांची देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी कोयल नदी आपका पिस्का रांची से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन है आपका? औरंगा, औरंगा और आपका अमानत जो है उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा बूढ़ा नदी भी क्या है आपका? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। इसलिए बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ है तो कभी कभी लिख देता है कि बूढ़ा घाघ उत्तरी कोयल नदी पर है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी का ही सहायक नदी बूढ़ा नदी है। और बूढ़ा नदी पर ही आपका लोध जलप्रपात है, इसलिए उस जलप्रपात को क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिस्का रांची। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? पहला है 9030 किलोमीटर, दूसरा है 8030 किलोमीटर, तीसरा है 7030 किलोमीटर और चौथा है 6030 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9030 किलोमीटर। तो उत्तरी कोयल नदी की मतलब टोटल लंबाई पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 9030 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपका रांची के पिस्का नगरी से निकलता है, ये आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में उत्तरी नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो उत्तरी कोयल होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? उत्तरी कोयल, यहाँ पर कोयल छूट गया है, ठीक है। कोयल, कोयल। उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र आपका गढ़वा में भी है, पलामू में भी है और लातेहार में भी है, ये आपको याद रखना है। गढ़वा की बात किया जाए तो झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है, यानी कि पश्चिमतम जिला है। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपका बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है, और लातेहार में ही क्या है आपको पहाड़ों की मलिका नेतरहाट स्थित है, जहाँ पर झारखंड में सबसे अधिक ठंड लगता है और सबसे अधिक वर्षा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? पहला है गंगा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है सोन नदी, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। तो उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है आपका सोन नदी, ये आपको याद रखना है। और सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है, और उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल आपका कहाँ से निकलता है? रांची के पिस्का से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन है? पहला है पुनपुन, दूसरा है अमानत, तीसरा है औरंगा, चौथा है बी और सी दोनों। तो बार बार बता रहे हैं तभी तो आपको याद हो ही गया होगा। तो उत्तरी कोयल नदी का जो है सहायक नदी जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि ये दोनों अमानत, औरंगा, ये दोनों क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसके अलावा और एक किस नदी की बात कर रहे हैं जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी क्या है आपका? उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल कहाँ से निकलता है? रांची के पिस्का से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सा है? पहला है गंगा, दूसरा है सोन, तीसरा है दामोदर, चौथा है बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन।
उत्तरी कोयल नदी अपना जो मुहाना बनाती है कहाँ, सोन, और सोन नदी कहाँ से निकलता है, एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ये आपको याद रखना है। कोई कोई चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा था आपको, ताकि आपको इस तरह से कंठस्थ याद हो जाए कि आप चाह कर भी भूल नहीं पाइएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस नदी का उद्गम उद्गम उत्तरी कोयल के प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुई है। पहला है अजय नदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है पुनपुन, चौथा है खरकाई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, आप ही बताइए, केवल हम ही बताते रहें। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से हुआ है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तो क्या कहता है, दारदा और मोरहर किसकी सहायक नदियां हैं। पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन है आपका, दारदा और मोरहर। मोरहर और दारदा उत्तरी को पुनपुन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी की बात किया जाए तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। उत्तरी कोयल की बात किया जाए तो ये रांची के पिस्का से निकलता है। शंख नदी की बात किया जाए तो ये गुमला के चैनपुर से निकलता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कीकट और बमागधी किस नदी का उपनाम है। पहला है सोन नदी, दूसरा है पुनपुन नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा खरकाई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनपुन नदी। कीकट और बमागधी पुनपुन नदी को ही कहा जाता है, यानी कि पुनपुन नदी का ही उपनाम क्या है, कीकट और बमागधी, ये आपको याद रखना है। खरकई नदी की बात की जाए तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी का क्या है आपका, स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। शंख नदी कहाँ से निकलता है, गुमला के चैनपुर से निकलता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17। पुनपुन नदी का मुहाना कौन सा है। पहला है अरब सागर, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है गंगा, चौथा है बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। पुनपुन नदी कहाँ मुहाना बनाती है, तो गंगा नदी में। और गंगा बता दें आपको कि झारखंड में एकमात्र जो जिला है कौन सा आपका, साहेबगंज। साहेबगंज में ही क्या है आपका, गंगा नदी बहता है, यानी कि झारखंड का साहेबगंज में ही सिर्फ गंगा नदी बहता है, बाकी कोई जिला में नहीं बहता है। झारखंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है। पहला राजमहल की पहाड़ी, दूसरा हिमालय, तीसरा अमरकंटक की पहाड़ी, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी का उद्गम स्थल आपका छोटा नागपुर का पठार है, विशेषकर पलामू क्षेत्र से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर अमरकंटक की पहाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ से कौन नदी निकलता है, सोन नदी निकलता है। कौन नदी, सोन नदी। राजमहल की बात किया जाए तो ये कहाँ है आपका, साहेबगंज जिला में। साहेबगंज जिला में। और साहेबगंज जिला बना है कब, 1983 ईस्वी में। राजमहल का क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए अच्छी है, तो कपास के लिए अच्छी है। और राजमहल को और किस नाम से जाना जाता है, तो राजमहल को और कांखजोल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। किस नदी के नाम निरंजना या लीलाजन है। पहला है फल्गु नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी। फल्गु नदी का ही दूसरा नाम क्या है, निरंजना और नीलाजन, यानी कि निरंजना नीलांजन क्या है, फल्गु नदी का उपनाम है। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की बात की जाए तो ये रांची के नगरी से निकलता है, और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, रानी चुआ बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हुंडरू जलप्रपात है, किसमें, स्वर्ण रेखा नदी पर ही। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर ही क्या है आपका, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। किस नदी की सहायक धारा मोहना है। पहला है दामोदर, दूसरा है खरकई, तीसरा है गुमानी, चौथा है फल्गु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फल्गु। फल्गु नदी की सहायक धारा क्या है आपका, मोहना है, ये आपको याद रखना है। दामोदर की बात की जाए तो दामोदर को क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। और इसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल टोरी है।
टोरी जो कि आपका लातेहार जिला में पड़ेगा, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। खरकई नदी की बात की जाए तो खरकई भी क्या है आपका स्वर्णरेखा नदी का क्या है, ये सहायक नदी है। और स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फल्गु नदी का मुहाना क्या है? पहला है दामोदर, दूसरा है सोन, तीसरा है गुमानी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। फल्गु नदी अपना मुहाना गंगा नदी में बनाता है और झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर आपका गंगा नदी बहता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को रफ्तार देखते जा रहे हैं और मतलब एक ही नदी से 8, 10, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं ताकि आपका नदी से जो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूटे नहीं। बशर्ते आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक में लिखिएगा तब, नहीं तो एक ही बार में इतना सारा नदी के क्वेश्चन दिखिएगा तो आपका दिमाग जो है होच-पोच हो जाएगा। लिखिए, आपको स्पष्ट और साफ-सुथरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए नोटबुक में लिखा कीजिए, पढ़ने के साथ-साथ में। तभी जाकर आप कंठस्थ याद कर पाइएगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ़ वीडियो देख के याद कर पाएँगे तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि किस नदी को लीलांजन और निरंजन के नाम से जाना जाता है? अभी ही बताए थे, पहला है सोन नदी, दूसरा है फल्गु नदी, तीसरा है गुमानी नदी, चौथा है खरकई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। फल्गु नदी का ही उपनाम क्या है? लीलाजन और निरंजन। सोन नदी की बात की जाए तो कहाँ से निकलता है? सबको साथ में बोलना है, एमपी। एमपी में कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, अब याद हो रहा होगा आपको? हाँ, हो गया। अब का खरकई नदी किसका सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा का सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस नदी का उपनाम अंतःसलिता है? पहला है फल्गु नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है गुमानी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी। फल्गु नदी का ही उपनाम क्या है आपका? अंतःसलिता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? और फल्गु नदी के बारे में बता दें, बताने से क्या होगा? आपको बता दें कि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा फल्गु नदी से संबंधित ही आएगा और उसमें जो है आपको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बात बताएँगे फल्गु नदी के बारे में। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ गया है। पितृपक्ष के समय कौन सा नदी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सोन नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है फल्गु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी। देखिए तो फल्गु नदी का जो है आपका पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है और यहाँ पर जो है आपका दूर-दूर से जो यात्री आते हैं और पितृपक्ष के समय यहाँ पर पिंडदान करते हैं। अपने पूर्वजों के, अपने रिश्तेदारों का पिंडदान किया जाता है और ऐसा मान्यता है कि अगर इस नदी में, फल्गु नदी में अगर आप पिंडदान करते हैं तो अपना जिस व्यक्ति या जिस पूर्वज या जिस सगे-संबंधी का पिंडदान कर रहे हैं, उनको क्या है मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा नहीं भटकती है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा फल्गु नदी में जो है लाखों की संख्या में लोग भीड़ रहते हैं और लोग पितृपक्ष के समय पिंडदान करते हैं। और ये भारत देश का ही बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों से भी इस फल्गु नदी में लोग पिंडदान करने आते हैं, ये आपको याद रखना है। सोन नदी आपका एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी से रानीचुआ नामक स्थान से निकलता है। दामोदर नदी की बात किया जाए तो ये टोरी लातेहार से निकलता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सकरी नदी कहाँ से निकलती है? पहला है त्रिकुट की पहाड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है अमरकंटक, चौथा है बांस पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़। ठीक है? तो आपको बता दें कि अमरकंटक का जो मैकाल पर्वत है वहाँ से निकलता है। कौन आपका? सकरी नदी। सकरी नदी मैकाल पर्वत से निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? अमरकंटक यहाँ पर जो करीबी मामला है उसी को हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है? त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है आपका? देवघर में। देवघर में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपका? झारखंड में है या रांची में कह सकते हैं, झारखंड में। बांस पहाड़ कहाँ है? तो आपका गोड्डा में है, ये आपको याद रखना है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? पहला है फल्गु नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है सकरी नदी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सकरी नदी। सकरी नदी को ही रामायण में क्या कहा गया है? सुमागधी। यानी कि सुमागधी नाम का जो चर्चा है रामायण, वो कौन सा नदी है? आपका सकरी नदी है। ठीक है?
और फल्गु नदी में क्या है आपको बताए थे पितृ पक्ष के समय यहाँ पर पिंड दान करना शुभ माना जाता है। सोन नदी एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। गंगा नदी जो कि झारखंड में एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। पहला है सकरी नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है गुमानी नदी, चौथा है खरकाई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सकरी नदी। सकरी नदी जो है आपका मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, ठीक है, सकरी नदी। अब शंख नदी की बात किया जाए तो ये आपका चैनपुर से निकलता है। चैनपुर आपका गुमला जिला में पड़ता है, ठीक है, गुमला जिला में। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे खरकई नदी का, तो खरकई नदी के किनारे और खरकई प्लस में आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे में कौन सा शहर बसल है, तो आपका जमशेदपुर शहर बसल है। और खरकई नदी क्या है, तो खरकई नदी आपका स्वर्णरेखा नदी का क्या है, सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, कोयल और मोरहर किसकी सहायक नदी है। पहला है गंगा नदी, दूसरा है सकरी नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है गुमानी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सकरी नदी। कोयल और मोरहर नदी जो है आपका सकरी नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि सकरी नदी का मुहाना कहाँ है। पहला है गंगा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है अजय नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। सकरी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, गंगा नदी में। और झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर आपका गंगा नदी बहता है। और सोन नदी कहाँ से निकलता है, सोन नदी आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अजय नदी की बात किया जाए तो अजय नदी कहाँ से निकलता है, तो ये मुंगेर मुंगेर बिहार से निकलता है अजय नदी। शंख नदी की बात किया जाए तो ये आपका चैनपुर गुमला जिला से निकलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि चानन नदी कहाँ से निकलती है। पहला है मुंगेर, दूसरा है त्रिगुट की पहाड़ी, और तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, चौथा है अमरकंटक की पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर की पठार। तो चानन नदी का उद्गम स्थल क्या है, आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार से आपका उत्तरी कोयल भी निकलता है, स्वर्ण रेखा भी निकलता है। इस तरह से बहुत सारा नदी जो है आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पंचानन का मुहाना कहाँ है। पहला है शंख नदी, दूसरा है गुमानी नदी, तीसरा है मोर नदी, चौथा है सकरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सकरी नदी। पंचानन नदी जो है अपना मुहाना कहाँ बनाता है, सकरी नदी में बनाता है। अब मोर नदी की बात किया जाए तो मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, मयूराक्षी नदी। मोर नदी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका हिजला मेला लगता है, कहाँ पर, दुमका में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अजय नदी कहाँ से निकलती है। पहला है मुंगेर, दूसरा रांची, तीसरा लातेहार, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंगेर। अजय नदी मुंगेर से निकलता है, और मुंगेर कहाँ है, आपका बिहार में है, ठीक है। और बिहार हमारा उत्तर दिशा में कहाँ है, उत्तर दिशा में हमारा बिहार राज्य है। और बिहार से हम लोग 46% भूभाग काट के क्या किए हैं, 2000 ईस्वी में अलग झारखंड राज्य की निर्माण किए हैं। और जिस समय अलग झारखंड राज्य की निर्माण हुआ उस समय बिहार के मुख्यमंत्री आपके राबड़ी देवी थे, ये आपको याद रखना है। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी, ये भी आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, पत्थरों और जयंती किसकी सहायक नदी है। पहला है गुमानी, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है अजय, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अजय नदी। अजय नदी की जो सहायक नदी का नाम क्या है, पत्थरों और जयंती, ये आपको याद रखना है। और अजय नदी कहाँ से निकलता है, अजय नदी आपका मुंगेर से निकलता है। और मुंगेर कहाँ पर है, तो मुंगेर आपका बिहार में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि अजय नदी का मुहाना है कहाँ है। पहला है गंगा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है ब्राह्मणी नदी, चौथा है भागीरथी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी। तो अजय नदी निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है मुंगेर, बिहार के मुंगेर से। और मुहाना जाके कहाँ बनाता है, तो ब्राह्मणी भागीरथी नदी में अपना मुहाना बनाता है, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? पहला है 3012 किलोमीटर, दूसरा है 3612 किलोमीटर, तीसरा है 3000 किलोमीटर, चौथा है 3500 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3000 कहाँ चला जा रहा है 3612 किलोमीटर अजय नदी का मुहाना अपवाह क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो अजय नदी का अपवाह क्षेत्र 3612 किलोमीटर और अजय नदी का उद्गम स्थल आपका मुंगेर है और मुंगेर कहाँ पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36 अजय नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो अजय नदी सबसे पहले तो कहाँ से निकलता है? ये निकलता है मुंगेर और मुंगेर कहाँ है? बिहार में। और इसके अलावा झारखंड में इसका जो अपवाह क्षेत्र यानी कि किन क्षेत्रों में बहता है तो हो जाएगा आपका देवघर और साहेबगंज। और ये देवघर और साहेबगंज दोनों जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। देवघर में आपका क्या है? देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जहाँ पर सावन के महीने में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और साहेबगंज में क्या है आपका? राजमहल क्षेत्र है और राजमहल क्षेत्र में क्या है आपका? काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के खेती के लिए बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? पहला है देवघर, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा पाकुड़, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज। तो गंगा नदी जो है एकमात्र झारखंड का जो जिला है साहेबगंज, वहां से होकर बहती है और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज में ही क्या है आपका? राजमहल की पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है। अब देवघर की बात किया जाए तो ये भी 1983 ईस्वी में जिला बना है और देवघर में क्या है आपका? बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर है। ठीक है। पाकुड़ की बात किया जाए तो पाकुड़ जो जिला है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, लेकिन ये जो पाकुड़ जिला है आपका बीड़ी और क्या है पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल क्या है? पहला है त्रिगुट की पहाड़ी, दूसरा है बांस पहाड़, तीसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़, चौथा है पद्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? बांसलोई नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांस पहाड़ से है। और बांस पहाड़ कहाँ है आपका? गोड्डा में है। ठीक है। बांस पहाड़ गोड्डा में है और वहीं से बांसलोई नदी निकलता है। और गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा भी 1983 ईस्वी में ही जिला बना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्श्वनाथ पहाड़ी की बात किया जाए तो ये कहाँ है आपका? ये है आपका गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। पद्मा कहाँ है? तो पद्मा है आपका हजारीबाग जिला में। क्वेश्चन नंबर 39 बांसलोई नदी का मुहाना क्या है? पहला है गंगा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है पुनपुन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। बांसलोई नदी कहाँ मुहाना बनाता है? गंगा नदी में। और बांसलोई नदी कहाँ से निकलता है? बांस पहाड़ से। बांस पहाड़ से। और बांस पहाड़ कहाँ है आपका? गोड्डा जिला में। ये आपको याद रखना है। बाकी सबके बारे में बार बार बताया है, तो क्या बताना है? दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है। इसका दूसरा नाम क्या है? देव नदी भी है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? पहला है त्रिगुट की पहाड़ी, दूसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी और तीसरा है दुधवा पहाड़ी, चौथा है पद्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दुधवा पहाड़ी। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से निकलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। त्रिगुट पहाड़ी कहाँ है आपका? देवघर में है और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और ये बना है गिरिडीह जिला कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में बताएं तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जिसका दूसरा नाम क्या है आपका? समेत शिखर है। दूसरा नाम इसका समेत शिखर है। और यह जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं? पहला है मोर नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है खरकाय नदी, चौथा है ब्राह्मणी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डी ब्राह्मणी नदी। ठीक है। तो गुमरो और एरो जो है ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है।
और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? तो दुधवा पहाड़ से निकलता है, ये आपको याद रखना है। मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस जिला में लगता है? तो आपका दुमका जिला में लगता है। शंख नदी की बात किया जाए तो कहाँ से निकलता है? चैनपुर से। और चैनपुर कहाँ है आपका? गुमला जिला में। ठीक है। खरकई नदी की बात किया जाए तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ब्राह्मणी नदी का मुहाना है। पहला है कोयल, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ब्राह्मणी नदी जो कि आपका कहाँ से निकलता है? तो ये दुधवा पहाड़ी से निकलता है और इसका जो मुहाना है आपका गंगा नदी है। और झारखंड में एकमात्र जो जिला है कौन सा? साहेबगंज, जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी और तीसरा है अमरकंटक, चौथा है राजमहल की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? गुमानी नदी। और राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है। और राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपका कांकजोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। मेरेल किसकी सहायक नदी है? पहला है गुमानी नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है खरखाई नदी, चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमानी नदी। तो मेरेल जो है आपका गुमानी नदी का सहायक नदी है। शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलता है। खरकई नदी आपका स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 45। गुमानी नदी का क्षेत्र कितना है? पहला है 1300 किलोमीटर, दूसरा है 1200 किलोमीटर, तीसरा है 1313 किलोमीटर, चौथा है 1212 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1313 किलोमीटर। गुमानी नदी का जो क्षेत्र क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र जो है आपका 1313 किलोमीटर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच गए हैं। मात्र कितने मिनट में पहुंच गए हैं? 32 मिनट में। यानी कि पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। ठीक है? बहुत कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को शामिल किए हैं या अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो समय भी बच जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी कवर हो जाए। बस आप लोग धैर्य बना के पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि गुमानी नदी का मुहाना है। पहला है सोन नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है पुनपुन नदी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गुमानी नदी का मुहाना क्या है? आपका गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि मोर नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है बांस पहाड़, दूसरा है त्रिकुट की पहाड़ी, तीसरा है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिकुट की पहाड़ी। त्रिकुट के तिंडर पहाड़ी से जो है आपका क्या है? मोर नदी निकलता है। ठीक है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर में है। और देवघर जिला कब बना? 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही क्या है आपका? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जिसको अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और यहीं पर जो है आपका प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीना के लिए। ठीक है। और बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में आपको बता दें कि ये जो है इनका जो निर्माण है राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है, ये आपको याद रखना है। तो मोर नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी, और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ? देवघर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती थी? पहला है टिपरा नदी, दूसरा है दमना नदी, तीसरा मोतिहारी नदी, चौथा है भारंबी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतिहारी नदी। तो मयूराक्षी नदी को शुरुआत समय में किस नाम से जाना जाता है? मोतिहारी। और मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मोर नदी है। और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? आपका हिजला मेला लगता है। और किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में आपका हिजला मेला लगता है। ठीक है। तो मयूराक्षी नदी जिसको मोर नदी भी कहते हैं, इसका शुरुआती नाम क्या है? मोतिहारी नदी। क्वेश्चन नंबर 49। टिपरा, फुसरो, भाभरी किसकी सहायक नदियां हैं?
पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है ब्राह्मणी नदी, चौथा है खरकई नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी नदी का सहायक नदी टिपरा, पुसरो और भाभरी है। और मयूराक्षी का ही दूसरा नाम क्या है? मोर नदी। और मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला। और हिजला मेला किस जिला में लगता है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? दुमका जिला में। ठीक है। लेकिन अगर पूछे मोर नदी यानी कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, तो देवघर है। देवघर के त्रिकुट की पहाड़ी है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? पहला है खरकाई नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है ब्राह्मणी नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मयूराक्षी नदी। तो झारखंड में मात्र एक ही नदी है जहां पर नौका चलाया जाता है। ठीक है, नौका कहाँ पर? मयूराक्षी नदी। इसी के बारे में बार बार कह रहे हैं, मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी। और मोर नदी के उद्गम स्थल कहाँ है आपका? त्रिकुट की पहाड़ी, कहाँ? देवघर में। ठीक है। और इसी मोर नदी के किनारे ही आपका हिजला मेला लगता है। लेकिन देवघर में नहीं लग के कहाँ लगता है? ये आपका दुमका में लगता है। ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 51। मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ है? पहला है सोन नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। तो मयूराक्षी जो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी, कहाँ? त्रिकूट की पहाड़ी देवघर से निकलता है और मुहाना कहाँ बनाता है? आपका गंगा नदी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोन नदी आपका मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी, दामोदर नदी आपका टोरी लातेहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है चैनपुर, दूसरा है मुंगेर, तीसरा है रांची, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चैनपुर। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर जो है आपका, बताइए कहाँ है? तो चैनपुर जो है आपका गुमला जिला में है। गुमला में। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला की बात किया जाए तो गुमला में जो है आपका क्या है? टांगीनाथ की पहाड़ी है। और टांगीनाथ का मंदिर है। और आपको ये भी याद रखना है कि गुमला में ही क्या है आपका? अंजन धाम है। यानी कि बजरंगबली का जो जन्म स्थल अंजन धाम है। साथ ही गुमला जिला में ही आपका महामाया मंदिर है। ये सब आपको याद रखना है। और गुमला में ही क्या है आपका? अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थल है। यानी कि जन्म स्थल गाँव है। कौन सा? जारी गाँव। और वो आपका कहाँ है? गुमला जिला में ही। यानी कि गुमला जिला में बहुत कुछ देखने सुनने का है। और हम भी कहाँ के हैं? गुमला के हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो ये जो नदी का ही नाम है लावा, केदार, कोक, ये किसकी सहायक नदी है? पहला है मोर नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है सोन नदी, चौथा है उत्तरी कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शंख नदी। शंख नदी का ही सहायक नदी कौन सा है? लावा, केदार, कोक। और शंख नदी के उद्गम स्थल चैनपुर। और चैनपुर कहाँ है? तो गुमला जिला में। और गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि शंख और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। शंख और दक्षिणी कोयल जो है एक दूसरे से उड़ीसा में जाके मिलती है। अब उड़ीसा के बारे में बताएं तो झारखंड का जो आकार कुछ इस तरह से है। कैसा है? कुछ इस तरह से है। चतुर्भुजा आकार की है। और ये सभी क्या है? झारखंड का पड़ोसी राज्य है। आपका जो है पश्चिम में क्या है? नहीं, पूरब में आपका वेस्ट बंगाल है। यानी कि पश्चिम बंगाल क्या है? पूरब में है। और आपका दक्षिण में क्या है? उड़ीसा। और आपका उत्तर में क्या है? बिहार। और पश्चिम में क्या है? आपका यूपी और छत्तीसगढ़ है। ये आपको पता है, यूपी और छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर शंख नदी और कोयल नदी की बात हो रहा है तो कहाँ जाके मिलता है? ये उड़ीसा में, यानी कि यहाँ पर जाके मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि शंख नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? पहला है 4100 किलोमीटर, दूसरा है 4200 किलोमीटर, तीसरा है 4207 किलोमीटर और चौथा है 4107 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4107 किलोमीटर। शंख नदी का अपवाह क्षेत्र मतलब कितनी लंबाई है ये पूछना चाह रहा है, तो हो जाएगा आपका 4107 किलोमीटर। निकलता कहाँ है? तो ये निकलता है आपका चैनपुर से। चैनपुर से निकल के ये कितनी दूरी तय करता है? तो हो जाएगा आपका 4107 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56।
शंख नदी का मुहाना है, पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है दक्षिणी कोयल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी कोयल। शंख नदी कहाँ मुहाना बनाती है? तो दक्षिणी कोयल नदी में जाकर अपना मुहाना बनाती है, ये आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी की बात की जाए तो ये रांची नगरी से निकलता है, रानी चुआ नामक स्थान से, और इसी पर जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात झारखंड की दूसरी बड़ी जलप्रपात है। तो पहली कौन है? तो पहली आपका लोध जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहला है राढ़ू, दूसरा है कारो, तीसरा है बुराकर, चौथा है संजय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कारो। दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा आपका कारो। यहाँ पर राढ़ू होना चाहिए पहला ऑप्शन में, राढ़ू। और राढ़ू नदी आपका कहाँ है? तो आपका जो है कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? हाँ, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो है आपका राढ़ू नदी पे ही स्थित है। और जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? आपका गौतम धारा जलप्रपात बोला जाता है। गौतम धारा जलप्रपात इसलिए बोला जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध अपने यात्रा के दरमियान जो है इस जलप्रपात पे स्नान किए थे। ऐसा जो है किंवदंती प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 58। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पहला है नगरी रांची, दूसरा है बरवाडीह लातेहार, तीसरा है पदमा हजारीबाग, चौथा है पिस्का रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नगरी रांची। तो नगरी रांची से ही क्या निकलता है? दक्षिणी कोयल नदी। और नगरी रांची से ही आपका कौन निकलता है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी जिस जगह से निकल रहा है उसको रानी चुआ भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपका नदी जो है आपका दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा नदी रानी चुआ नामक स्थान यानी कि रांची नगरी से निकलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और रांची क्या है? तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, अर्थात झरनों का झरनों का शहर, यानी कि हाँ, झरनों का शहर ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 कहता है कि दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? पहला है 11,090 किलोमीटर, दूसरा है 12,099 किलोमीटर, तीसरा है 11,099 किलोमीटर, चौथा है 11,099 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11,090 किलोमीटर। दक्षिणी कोयल जो कि रांची के नगरी से निकलता है और कितनी दूरी अपवाह क्षेत्र बनाता है? तो हो जाएगा 11,090 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए जल्दी जल्दी कर दिए, 1 घंटा भी नहीं लगा। क्वेश्चन अब हम लोग समाप्त करने के ओर बढ़ चुके हैं। देखिए, औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर औरंगा। औरंगा निकलना चाहिए। हाँ, औरंगा तो हाँ, रांची से निकलना चाहिए। हाँ, तो औरंगा आपका कहाँ से निकलता है? रांची से, ठीक है। औरंगा रांची से निकलता है, ये आपको याद रखना है। हमको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये हजारीबाग से तो नहीं निकलता है, ठीक है, तो थोड़ा-सा डाउट लग रहा था, आप लोग भी बता सकते हैं अगर ऐसा है तो। लेकिन हमको जहाँ तक है औरंगा नदी रांची से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो अमानत नदी जो है रामगढ़ पहला है, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा पलामू, चौथा है गढ़वा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 61 में हो जाना चाहिए, तो होना चाहिए हजारीबाग। इसमें कोई डाउट नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। तो अमानत नदी आपका हजारीबाग जिले से निकलती है और हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है और हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारीबाग में जो क्या है आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। क्या नाम है? सूर्य जलकुंड। जिसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि इस जलकुंड में अगर आप नहाते हैं तो त्वचा संबंधी सारा समस्याएं दूर हो जाती है। रामगढ़ की बात किया जाए तो ये झारखंड का जो है 24वां जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला है और ये कब बना है? 2007 ईस्वी में। ठीक है, गढ़वा की बात तो हम बता ही चुके हैं, ये जो है झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है। ठीक है, और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि बराकर नदी कहाँ से निकलती है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर पठार, दूसरा है पाट क्षेत्र, तीसरा रांची का पठार, चौथा है पार्श्वनाथ का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, बराकर नदी, बराकर नदी, बराकर नदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से ही ये निकलता है। कौन? बराकर नदी। ठीक है, अब हम लोग खत्म, क्वेश्चन होने वाला है, 1-2 गो है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि बराकर किसकी सहायक नदी है? पहला है सोन नदी, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है मोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दामोदर नदी। बराकर जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। और दामोदर नदी क्या है? तो दामोदर नदी जो है आपका टोरी नामक स्थान से निकलता है। टोरी कहाँ है आपका? लातेहार में है। ठीक है, और दामोदर नदी को क्या कहते हैं? देव नदी। साथ ही दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अत्यधिक बाढ़ आने के कारण काफ़ी जान-माल की क्षति होती है। और यह क्या है आपका? झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र किन जिलों में है? पहला हजारीबाग, दूसरा गिरिडीह जिला, तीसरा धनबाद, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो बराकर नदी जो है आपका हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद सभी से होकर बहता है, या इसका अपवाह क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हजारीबाग की बात की जाए तो ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। गिरिडीह जिला बना है 1972 ईस्वी में। धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। गिरिडीह को पार्श्वनाथ वाला जिला भी कहा जाता है। धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से ये जो आखिरी क्वेश्चन और भी है क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि धनबाद और गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पहला है सोन नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है संजय नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। धनबाद शहर और गिरिडीह जो शहर है आपका कहाँ बसल है? तो दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब दामोदर का जिक्र आया तो आपको बता देंगे कहाँ निकलता है, टोरी से निकलता है। टोरी कहाँ है आपका? लातेहार में है। और दामोदर नदी क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। और दामोदर नदी को ही देव नदी कहते हैं, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आने के कारण काफ़ी जान माल की क्षति होती है। हाँ, तो ये था टोटल 65 क्वेश्चन। तो क्या है कि अत्यधिक क्वेश्चन लाने से भी जो है आप लोग का दिमाग होच-पोच हो जाता है। लेकिन इसको अगर आप नोटबुक में लिखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक लगातार कंटिन्यू इतना लंबा क्लास देखते हैं तो हमको लगता है कि कुछ चीज़ें उलझ जाता होगा। तो क्या कीजिए आप लोग नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है? हम तो सोचे कि एक दिन में सब नदी को लाएँगे, बार-बार कितना लाएँगे, कह के ले लाए। लेकिन आप लोग को पढ़ने का जो तरीका बता रहे हैं कि आप लोग नोटबुक में लिखिएगा। तो एक ही दिन में इतना सारा नदी के बारे में पढ़िएगा तो दिमाग तो होच-पोच होना ही है, ठीक है? बाकी देखिए आप लोग को किसी-किसी दिन कम भी लेके आएँगे, आज संडे था तो थोड़ा-सा ज़्यादा लेके आ गए और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हम सोचे कि लेके आएँगे तो आप लोग को जो है इधर-उधर नदी खोजने की ज़रूरत नहीं होगा, अपना नोटबुक बनाइएगा, उसमें एक ही जगह बना लीजिएगा। इसीलिए सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। और बाकी आप लोगों को लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और कुछ भी सलाह देना है तो कमेंट कीजिए। साथ ही अपने छोटे भाई-बहन और मित्रों को क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बस इतना ही कीजिए, आज के लिए बस इतना सही। कल फिर नए क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।